फिर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ओटीटी प्लेयर या फिर ओटीटी सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बड़ा एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ रिचार्ज प्लान के अंदर आपको 7 ओटीटी बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको हॉटस्टार वीआईपी से लेके आपको सोनी लिव से लेके G5 तक के इसमें आपको ओटीटी सब्सक्रिप्शन पूरे तरीके से फ्री में दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ प्लान के रिचार्ज के अंदर। तो बीएसएनएल कंपनी की तरफ से इस रिचार्ज प्लान को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि उनके वो सब्सक्राइबर को बढ़ाया जाए उनके नेटवर्क के ऊपर। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया गया है, ना आपको नेटफ्लिक्स की तरफ से, ना आपको अमेजन प्राइम की तरफ से, ना आपको हॉटस्टार की तरफ से आपको कोई भी ऐसे रिचार्ज प्लान देखने को मिलेगा जो कि आपको बीएसएनएल कंपनी के सिम कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ का अलग से रिचार्ज करने से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 3 ओटीटी बेनिफिट रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया गया है, जिसका स्टार्टिंग होता है 49 से लेकर और खत्म होता है 249 में। आपको तीनों रिचार्ज प्लानों में से अलग अलग आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे बेहतरीन जो इसमें आपको ऑफर दिया जा रहा है वो है 49 का जो रिचार्ज प्लान के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 49 का जो रिचार्ज प्लान है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 99 रुपीज़ का है। मतलब अभी जो आपको 49 रिचार्ज प्लान के अंदर आपको जो ओटीटी बेनिफिट मिलेगा आपको कुछ दिन बाद से वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से इस रिचार्ज प्लान को नया लॉन्च किया गया है बोल के अभी इस प्लान के ऊपर अभी बहुत सारे ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप इस टाइम पे रिचार्ज करते हैं तो आपको 99 रुपीज़ की जगह आपको 49 रुपीज़ के अंदर आपको ओटीटी बेनिफिट देखने को मिलेगा बीएसएनएल कंपनी के इस ओटीटी बेनिफिट के अंदर। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 3 ओटीटी बेनिफिट प्लान को लॉन्च किया गया है। पहला जो रिचार्ज प्लान है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि 99 रिचार्ज का जो एमआरपी है उसको अभी स्लैश करके या फिर उसमें अभी डिस्काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 49 के अंदर आपको ओटीटी बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें कि इस प्लान का जो नाम रखा गया है सिने प्लस स्टार्टर पैक, मतलब बीएसएनएल सिने प्लस स्टार्टर पैक इसका नाम रखा गया है। 49 रिचार्ज प्लान के अंदर आपको कंपनी की तरफ से सिमारू, हंगामा से लेके लायंस गेट ऐसे बहुत सारे ओटीटी बेनिफिट के ऊपर भी आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा रिचार्ज प्लान है उसका अमाउंट है 199 या फिर 199 रुपए, जिसका नाम है बीएसएनएल सिने प्लस फुल पैक। मतलब इस रिचार्ज प्लान का जो अमाउंट है 199, इसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन इस रिचार्ज प्लान के अंदर आपको 99 या फिर 49 का जो ओटीटी बेनिफिट जो प्लान है इससे कई गुना ज्यादा आपको ओटीटी बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसके बाद सबसे लास्ट या फिर आखिरी जो रिचार्ज प्लान है बीएसएनएल कंपनी के ओटीटी प्लान के ऊपर, उसका अमाउंट है 249 या फिर 249 रुपए, जिसका नाम कंपनी की तरफ से रखा गया है बीएसएनएल सिने प्लस प्रीमियम पैक। और इस प्लान के अंदर आपको कंपनी की तरफ से और भी ज्यादा आपको ओटीटी बेनिफिट देखने को मिलता है, जो आपको इससे पहले 2 बेनिफिट देखने को मिला था बाकी के 2 रिचार्ज प्लान के अंदर। तो बीएसएनएल कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अगर आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या फिर अमेजन प्राइम का रिचार्ज करते हैं तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपके पास बीएसएनएल कंपनी का सिम कार्ड है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बीएसएनएल कंपनी की ओटीटी बेनिफिट प्लानों में से कोई भी एक प्लान को अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन आपको ओटीटी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा बीएसएनएल कंपनी की तरफ से। और इसके बाद इस वीडियो के अंदर दूसरे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है वीआई कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए, वोडाफोन कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल के आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट की तरफ से। डॉट के ऑफिशियल पर्सन के माने तो वोडाफोन कंपनी जून महीने से अपने 5G सर्विस का शुभारंभ करेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। वोडाफोन कंपनी अपने फंड को रेज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वोडाफोन कंपनी का जो 5G लॉन्चिंग था उसमें बहुत ज्यादा डिले कर दिया गया था वीआई कंपनी की तरफ से। लेकिन अभी कुमार मंगलम बिरला कंपनी के अभी बोर्ड के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टर या फिर बैंक की तरफ से भी वीआई कंपनी का बातचीत चल रहा है कि वीआई कंपनी के ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करें और वीआई कंपनी भी इंडिया के अंदर 5G को लॉन्च कर सके। और डॉट के ऑफिशियल पर्सन के माने तो वीआई कंपनी को जून महीने में उनका वो फंड मिल जाएगा जिस फंड से वो अपने 5G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, और जून महीने के एंड में वीआई कंपनी की तरफ से ऑफिशियली 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो फिर वीआई कंपनी की तरफ से अभी भी कुछ भी क्लियर करके नहीं बताया गया कि वीआई कंपनी जो 5G सर्विस इंडिया का लॉन्च करेगा वो कौन से बैंड्स के ऊपर होगा, वो ऐसे बैंड्स के ऊपर लॉन्च करेंगे या फिर एनएसए बैंड्स के ऊपर। ऐसे बैंड जो है वो स्टैंड एलोन जो आपको जियो कंपनी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो एनएसए या फिर नॉन स्टैंड एलोन जो बैंड है वो भारतीय कंपनी तरफ से अभी प्रोवाइड किया जा रहा है उनके यूजर्स के लिए। तो अभी देखने की बात है वीआई कंपनी जब 5G सर्विस इंडिया का लॉन्च करेगा तो वो कौन से बैंड्स के ऊपर करेगा। अगर वो वीआई कंपनी भी अगर जियो की तरह ऐसे बैंड्स के ऊपर अगर 5G सर्विस लॉन्च करता है तो आपको भारतीय एयरटेल कंपनी से भी कहीं गुना ज्यादा आपको स्पीड देखने को मिलेगा वीआई कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर। और अगर वीआई कंपनी एनएसए बैंड के ऊपर अगर 5G सर्विस को लॉन्च करता है तो आपको वो भारतीय एयरटेल कंपनी के सिमिलरली आपको वो 5G स्पीड देखने को मिलेगा वीआई कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर। इतने दिनों से जिस चीज को सुनने के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वीआई कंपनी से कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आ जाए, अभी तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दे दिया गया है कि वीआई कंपनी की तरफ से भी जून महीने के एंड में वीआई कंपनी भी अपने 5G सर्विस को लॉन्च कर सकता है इंडिया के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर तीसरे जिस टॉपिक को बात करूंगा रिलायंस जियो कंपनी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, या फिर रिलायंस जियो कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। सैनफोर्ड सी बार्नस्टाइन एक जो टेलीकॉम रिसर्च कंपनी उनके तरफ से बहुत बड़ा एक अपडेट दिया गया है रिलायंस जियो कंपनी के नेटवर्क को लेकर कि रिलायंस जियो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अपने नेटवर्क के ऊपर 500 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे। लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा वो लोग अपने सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर। बार्नस्टाइन रिसर्च कंपनी की तरफ से जो भी कहा गया कि रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर हर महीने जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर ऐड हो रहे, चाहे वो 5G सर्विस यूज करने के लिए या फिर रिलायंस जियो कंपनी
नेटवर्क यूज करने के लिए। इसी हिसाब से हर महीने अगर रिलायंस जियो कंपनी अपने नेटवर्क के ऊपर सब्सक्राइबर को गेन करते रहेंगे तो 2026 के फाइनेंशियल आते आते रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर 500 मिलियन का सब्सक्राइबर वो लोग गेन कर लेंगे अपने नेटवर्क के ऊपर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो कंपनी, और रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम में 43 करोड़ से भी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर बेस है। हर महीने लगभग उनके नेटवर्क के ऊपर लाखों से भी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर ऐड होते रहे। इसी हिसाब से अगर उनके नेटवर्क के ऊपर सब्सक्राइबर ऐड होते रहेंगे तो रिलायंस जियो कंपनी 2026 के फाइनेंशियल आते आते उनके नेटवर्क के ऊपर 500 मिलियन या फिर 50 करोड़ से भी ज्यादा वो लोग सब्सक्राइबर को ऐड कर लेंगे। रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर सिर्फ ऐसे ही उनका वो सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, रिलायंस जियो कंपनी अपने यूजर्स को बहुत ही कम और सस्ते प्लान के अंदर उनको अच्छा बेनिफिट देते हैं। और रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से सबसे पहले अपने 5G नेटवर्क के ऊपर अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड किया जा रहा था। अब रिलायंस जियो कंपनी के देख के अभी भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से भी उनके यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है।